आसंता कालीठारु 2 दिनिया भारत गस्तरे आसिबे रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। गस्त समय भारत और रूस मध्य अनेक द्विपाक्षिक चुक्ति हेबा संभावना रही। तैल क्रय प्रसंग नहीं भारत उपरे अमेरिकार ट्रेड माड़ परिप्रेक्षी पुतिन का भारत गस्त गुरुत्वपूर्ण होइछि। विशेषकर प्रतिरक्षा सहयोग वाणिज्य कारोबार और तेल किणा नहीं आलोचना हेबो बोली जଣାपड़ी। पुतिन का गस्त आगु भारत को अत्याधुनिक अस्त्रशस्त्र बिक्री पाई एक प्रस्ताव रूस संसद में पारित होइछि। रूस पक्षरु कहुଯାଇଛି भारत सहित संपर्क साधारण संपर्क नुहे, यह बहुत दिन रही आसीछि। आगामी दिन में यह आहुरी सुदृढ़ हेबो, सामरिक और वाणिज्यिक सहयोग आहुरी बढ़िबो बोली कहुଯାଇଛି। जो भारतीय छात्र और नौजवान जो रशिया के अंदर वर्क वीजा और स्टडी वीजा लेके गए थे और उनको फ्रंट लाइन पे यूक्रेन के युद्ध के अंदर झोंक दिया। 61 में से आधा दर्जन ज्यादा राजस्थान के नौजवान छात्र भी है और वो लगातार हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय को हमने चिट्ठियां भी लिखी है और जंतर मंतर पे उनके परिजनों ने धरना दिया। 2 दिन से भयभीत है, परेशान है। तो राजस्थान सहित 61 जो भारतीय हमारे बच्चे हैं उनको सकुशल वतन वापसी उच्च स्तरीय राजनयिक ये चर्चा करें पुतिन करा रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी का और देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नैतिक दायित्व है कि इन बच्चों की सुरक्षित वतन वापसी सुनिश्चित करें। ये मामला मैंने शून्यकाल के अंदर सदन के अंदर उठाया। So both the leaders have been talking to each other, have been interacting on various global issues, but the visit by itself takes a very important turn, especially the kind of global churn that is taking place. And it is in this time we know that how the Americans have imposed additional duties on India for importing, or rather ensuring our energy security, I would say. There are a number of agreements, and I can't preempt them, but I can say that the Russians have been trying to offer and joint manufacturing of the S-500 as well as the Su-57. I think if we were to parse out on both of these, bilaterally, it is the first time that he's coming here after 2021. He was here in December 6, 2021. So his first visit after the invasion of Ukraine. And Mr. Putin was on Indian soil for barely 4 hours. But still he invested that much of time, effort, energy to come, basically to send out a message that the United States has taken, because they have, United States has imposed a 25% additional penalty tariff on India.